सुनिए, ये खामोशी है जम्मू कश्मीर के पहाड़ों की। लेकिन ये खामोशी हमेशा ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब जम्मू और कश्मीर में आए दिन जवानों पर, उनकी मिलिट्री व्हीकल्स पर पत्थरबाजी होती थी, केरोसिन से भरी बोतल फेंकी जाती थी, दिन दहाड़े फायरिंग होती थी। एक वक्त था जब दुश्मन बॉर्डर बाहर से आकर हमारे जवानों को शहीद कर देते थे और हम बस एक कड़े लफ्जों वाला निंदा पत्र जारी करते थे। लेकिन सितंबर 2016 की उस ठंडी रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात इंडिया की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा गया, एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में दुश्मन ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनी ऑप्स हिंदी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने इंडिया के 70 साल पुराने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को रद्द कर दिया। हम बात करेंगे उस 15 किलोमीटर की दास्तान जब भारत के स्पेशल फोर्सेस ने दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारा था। इससे पहले हम सर्जिकल स्ट्राइक के उन अंधेरे किस्सों में उतरें, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर एक सांप आपके घर के बाहर फुंकार रहा है, तो क्या आप उसे बस डंडा दिखाएंगे या उसे उसके बिल में घुसकर खत्म करेंगे? ये दास्तान है ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक की। चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये दास्तान सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की क्यों से शुरू होती है। डेट 18 सितंबर 2016, टाइम सुबह के अप्रॉक्स 5:30। उरी, जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी का एक बादल ब्रिगेड हेडक्वार्टर। सब कुछ नॉर्मल था। कुछ जवान ड्यूटी पर थे और कुछ अपने टेंट में सो रहे थे। किसे पता था कि अंधेरे का फायदा उठाकर 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट्स जैश ए मोहम्मद के सुसाइड अटैकर्स बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। उनके पास AK-47, ग्रेनेड और RDX का एक बड़ा भंडार था। वो आर्मी पोस्ट में घुसे और उन्होंने सो रहे जवान्स पर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग। जब तक सूरज निकलता, देश के 19 वीर जवान शहादत पा चुके थे। पूरा हिंदुस्तान गुस्से में था। हर न्यूज़ चैनल, हर गली में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या भारत इस बार भी खामोश रहेगा? ये भारत के स्वाभिमान पर एक बड़ा प्रहार था। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद ये इंडियन आर्मी पर सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। हम कब तक ऐसे ही अपने जवान्स को खोते रहेंगे? पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक लाइन लिखी थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। I assure the nation that those behind this despicable attack will not go unpunished। लेकिन दुनिया ये सोच रही थी कि इंडिया हर बार की तरह बस डिप्लोमेटिक एक्शन लेगा, पाकिस्तान की एम्बेसी को बुलाकर डॉसिए देगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अब तक की इंडिया की सबसे रिस्की, सबसे ऑडेशियस मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उरी अटैक के ठीक एक दिन बाद यानी 19 सितंबर को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें PM मोदी, NSA अजीत डोवाल, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग शामिल थे। इस बार जवाब कड़ी निंदा से नहीं, कड़ी कार्रवाई से देना था। यहाँ 2 सवाल थे। पहला, क्या बदला लेना है? जवाब सबको पता था, हाँ। दूसरा सवाल सबसे मुश्किल था, बदला कैसे लेंगे? एक कन्वेंशनल वॉर, पूरी जंग का ऑप्शन हमेशा टेबल पर था, लेकिन उससे न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ जाता। हमें एक ऐसा अटैक करना था जो दुश्मन को इतना जोर से लगे कि वो हिल जाए, लेकिन उसे जंग शुरू करने का मौका न मिले। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है दुश्मन के स्पेसिफिक टारगेट्स पर इतनी तेजी और खामोशी से अटैक करना कि वो रिएक्ट नहीं ना कर पाए, टारगेट को डिस्ट्रॉय करना और अपने जवान्स को बिना किसी नुकसान के वापस ले आना। आर्मी इंटेलिजेंस MI और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक्टिव हो गए।
उन्होंने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स की लोकेशन पिन पॉइंट करनी शुरू की। लॉन्च पैड्स वो जगह थी जहां टेररिस्ट्स को ट्रेनिंग और वेपन्स देकर इंडिया में घुसने के लिए भेजा जाता है। इंटेलिजेंस कंफर्म्ड 7-8 एक्टिव लॉन्च पैड्स के, जो LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर थे। NSA अजीत डोवल, जिन्हें इंडिया का स्पाई मास्टर कहा जाता है, उन्होंने एक एग्जॉस्टिव प्लान बनाया। इस प्लान का कोर लॉजिक ये था, दुश्मन ये सोच भी नहीं सकता कि हम LOC क्रॉस करके उन्हें मारेंगे। हमें उसी सरप्राइजिंग फैक्टर का फायदा उठाना है और इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई द पैरा स्पेशल फोर्सेस, द एलीट कमांडोज। D-Day was set for the night of 28-29 September. Target 7 specific launch pads in POK. इस ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा गया था कि PM मोदी ने खुद अपनी कैबिनेट के सीनियर्स को तब तक नहीं बताया जब तक टीम वापस नहीं आ गई। पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल कमांड इन चीफ के हाथ में था। इस मीटिंग से ठीक एक दिन पहले जनरल दलबीर सिंह ने अपने एलीट कमांडो टीम्स के साथ मीट की थी और उन्हें एक ही ऑर्डर दिया, हमें हर हालत में लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय करने हैं और बिना एक भी जवान को खोए वापस आना है। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। 28 सितंबर रात के अप्रॉक्स 10 बज रहे थे। कश्मीर में अंधेरा छाया हुआ था। बॉर्डर पर हैवी आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी गई थी ताकि स्पेशल फोर्सेस की मूवमेंट की आवाज दुश्मन को ना सुनाई दे। ये फायरिंग एक डाइवर्जन था। उधर LOC से ठीक पहले 4 कमांडो टीम्स, हर टीम में 15-20 कमांडोज क्रॉल करते हुए घुटनों के बल दुश्मन की पोस्ट से बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर थमे हुए थे। उनके पास हैवी लोड था, वेपन्स, थर्मल इमेजर्स, GPS डिवाइसेस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और एक फ्यू। उनके थर्मल इमेजर्स की ग्रीन लाइट अंधेरे को चीर रही थी। वो दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को बाईपास करते हुए फिजिकल बॉर्डर यानी LOC क्रॉस करके POK के अंदर घुसे। ये इन्फिल्ट्रेशन इतनी सीमलेस थी कि पाकिस्तानी पोस्ट को पता भी नहीं चला। उनका प्लान क्लियर था, इन्फिल्ट्रेट, मूव, स्पॉट, किल एंड एक्सफिल्ट्रेट। हमारे कमांडोज थर्मल साइट्स में टारगेट स्पॉट करते हैं। टेररिस्ट्स मूव कर रहे थे, कुछ गार्ड ड्यूटी पर थे। डीप फोकस ऑन अ कमांडो इन NVG एमिंग। हमारे टीम लीडर ने ग्रीन सिग्नल दिया। पहली गोली सप्रेस्ड वेपन से चली, बिना कोई आवाज किए दुश्मन को ढेर कर दिया। फिर अंधाधुंध सप्रेस्ड फायर, ग्रेनेड्स और स्मॉल मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर्स MGL से अटैक। लॉन्च पैड्स इंस्टेंटली एक वॉर जोन में बदल गए। कुछ टेररिस्ट्स को सोते हुए मारा गया, कुछ अपने बिल से बाहर निकलते हुए मारे गए। उनके वेपन्स एंड एम्यूनिशन वेयरहाउसेस को एक्सप्लोजन से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हमारे कमांडोज ने एक ही लॉजिक फॉलो किया, न्यूट्रलाइज एवरी थ्रेट। अटैक के एंड में 38 से 40 टेररिस्ट्स न्यूट्रलाइज किए गए और शायद उनके 9 कमांडोज भी मारे गए जो लॉन्च पैड्स को डिफेंड कर रहे थे। कुछ लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। ऑपरेशन का क्रूशियल टाइम खत्म हुआ, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी था, वापस आना। उनके ऑर्डर्स क्लियर थे, कमांडोज को एक भी मैन लूज नहीं करना। अटैक के बाद उन्हें वापस 2 से 3 किलोमीटर LOC क्रॉस करके इंडिया में आना था। हमारे टीम्स एक दूसरे के टैक्टिकल सपोर्ट में मूव करते रहे। ये मूवमेंट बहुत स्लो और प्रिसाइज थी क्योंकि उसे दुश्मन के आर्टिलरी फायर से बचना था। रात ढलते ढलते और सुबह के अप्रॉक्स 3 बजते तक हर एक कमांडो वापस इंडियन साइड में आ गया। एक भी जवान सीरियस इंजरी के बिना वापस नहीं आया। Only one commando sustained a minor injury. A bullet grazed on his hand during a close encounter. It was a 100% success. इंडियन मीडिया में बस एक छोटी सी न्यूज चल रही थी, बॉर्डर पर फिर फायरिंग। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रात को क्या हुआ है। साउथ ब्लॉक में PMO में आर्मी चीफ ने PM मोदी को ओके सिग्नल दिया। उसके बाद एक हिस्टोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह कैमरा के सामने आए और उन्होंने एक ब्रीफ बट पावरफुल स्टेटमेंट रीड आउट किया। Based on very specific and credible information that some terrorist teams have positioned themselves at launch pads along the line of control with an aim to carry out infiltration, the Indian Army conducted surgical strikes last night on these launch pads. पूरी दुनिया शॉक में थी।
पाकिस्तान ने इंस्टेंटली सर्जिकल स्ट्राइक होने की बात रद्द कर दी। उनके आर्मी ने कहा कि इंडिया ने बस उनके बॉर्डर पोस्ट पर फायर किया है और उनके 2 जवान मारे गए हैं। उनकी डिनायल एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करने का मतलब होता उनकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस और ईगो सब कुछ तबाह हो जाता। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक फैक्चुअल थी। हमारे स्पेशल फोर्सेस के पास वीडियो प्रूफ्स, इफेक्टिव विजुअल इंटेलिजेंस, प्री एंड पोस्ट स्ट्राइक ड्रोन इमेजेस एंड स्पेसिफिक जीपीएस डेटा पॉइंट्स के साथ रिकॉर्ड था। लेकिन इंडिया ने उसे तब रिलीज नहीं किया क्योंकि उसे एस्केलेशन नहीं चाहिए थी, बस दुश्मन को एक सबक सिखाना था। पाकिस्तानी न्यूक्लियर ब्लफ कि वो स्मॉल न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा अगर इंडिया बॉर्डर क्रॉस करेगा, उसे इंडियन आर्मी ने एक्सप्लोड कर दिया। हमने बॉर्डर क्रॉस किया, दुश्मन को मारा और वापस आए। तुमने कुछ नहीं किया। दुनिया ने इंडिया के असर्शन और कॉन्फिडेंस को देखा। मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, रशिया एंड सेवरल अरब नेशंस ने सर्जिकल स्ट्राइक को जस्टिफाइड कहा। यूएन ने भी न्यूट्रल रिस्पॉन्स दिया। पूरे देश का मोराल बूस्ट हो गया। वो शहीद जवान्स का बदला लेने की फीलिंग इतनी पावरफुल थी कि हर इंडियन में एक प्राउड फीलिंग थी। इस ऑपरेशन से इंडिया ने अपने नेबरिंग दुश्मन को एक क्लियर मैसेज दिया, वी आर वॉचिंग यू एंड वी विल हिट यू वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक 2016 एक दास्तान नहीं, एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट भारत के नए कॉन्फिडेंस का। हमें उम्मीद है आपको ये नरेशन पसंद आया होगा। सर्जिकल स्ट्राइक के इस अनकहे किस्से को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, भारत माता की जय।